हेलो दोस्तों, एक्सेल टू टैली की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लासेस के अंदर हम इन्वेंट्री मास्टर्स को टैली प्राइम के अंदर इनपुट करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ से हम कुछ डेटा एक्सेल के अंदर के जो डेटा है उस डेटा को हम टैली प्राइम के अंदर इनपुट करना सीखेंगे। सो आप सभी के लिए यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर एक स्टेप्स को अच्छे से देखिएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल के अंदर वो सभी डेटास अवेलेबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स ग्रुप जो कि हम इंपोर्ट करने वाले हैं, स्टॉक्स कैटेगरी जो कि हम इंपोर्ट करने वाले हैं, यूनिट, गोडाउन, स्टॉक्स आइटम। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी को हम यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। सो सभी स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक कमेंट को अच्छे से देख के और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी डेटास को हम टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास में पहले से एक न्यू कंपनी बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल टू टैली के नाम से मैंने एक नई कंपनी बना रखी है, राइट। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मैपिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? मैपिंग। क्योंकि जितना भी डेटा मेरे पास में है ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में नहीं आ सकेगा, क्योंकि यहाँ पर टैली के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स बना होता है उसके अकॉर्डिंग हमने जो डेटा है वह फिक्स नहीं किया है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, ये समझ लें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक न्यू टेम्पलेट्स को मैपिंग करना पड़ेगा, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं गेटवे टैली पे, राइट। गेटवे टैली पे आने के बाद में हमें सीधा इंपोर्ट में आ जाना है। इंपोर्ट में आने के बाद में यहाँ देख सकते हैं मैनेज लिखा हुआ है, राइट। तो मैनेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक्सेल, ठीक है, एक्सेल के ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखेंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स का, सिंपल एक्सेल फाइल का, ठीक है। एक्सेल फाइल में हमें नहीं करना है कुछ भी, हम सीधा मैपिंग टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अभी हमने इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स में बना रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर डबल डबल बनेंगे तो हम एक काम करते हैं, उनको कुछ दूसरे नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर उस फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे फाइल है जिसको हम मैपिंग करना चाहते हैं। तो हमें जिसको मैपिंग करना है उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधे इसकी लोकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फाइल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। मैं इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लेने के बाद में हम सीधा क्या करेंगे, उस लोकेशन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोकेशन को हम सीधा स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जितने भी फाइल्स हैं उसमें वो फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अभी हमारी जो फाइल है वह स्टॉक आइटम के नाम से एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइल आप देख रहे हैं वो एक्सेल जो फाइल है वह स्टॉक आइटम्स के नाम से फाइल है, ठीक है। और इस फाइल को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो फाइल हमारी यहाँ पर दिखाई देगी। हम एंटर करेंगे, ठीक है। अब जितनी भी वर्कशीट है उसके अंदर वो सारी वर्कशीट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यदि हम कोई सी वर्कशीट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम मैपिंग कर सकते हैं। तो अभी हम जो मैपिंग करने वाले हैं वह मैपिंग करने वाले हैं स्टॉक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप की मुझे जो मैपिंग करना है वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाले जो शीट है एक्सेल शीट उसका नाम है स्टॉक ग्रुप, फर्स्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन और स्टॉक आइटम, लास्ट है स्टॉक आइटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टॉक ग्रुप है उस वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आके स्टॉक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो मैपिंग टेम्पलेट फॉर मास्टर्स, क्योंकि हम मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं और मास्टर्स के अंतर्गत इन्वेंट्री आती है ना। इन्वेंट्री अकाउंटिंग मास्टर्स होता है और एक इन्वेंट्री मास्टर्स होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स को यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, मास्टर्स का नाम देंगे। अब हमारा जो मास्टर्स है वो क्या है, स्टॉक ग्रुप। अब देखिए मैंने पहले से इसके अंदर स्टॉक ग्रुप बना रखा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज कर दूंगा। आपके सामने में यहाँ पर इसका जो नाम है वह 1 रख लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें याद रहेगा, हम जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाएंगे उन सब के पीछे 1 लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो डुप्लीकेट है वो भी यहाँ पर दिखाई दे, हम उसको पहचान लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक्स ग्रुप को रखेंगे, एंटर करेंगे। अब हम ये जो टाइप ऑफ मास्टर्स, अब ये जो हम बना रहे हैं ये हम काई के लिए बना रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर ग्रुप के लिए बना रहे हैं। तो हम सीधा यहाँ ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। नेम,
नेम मतलब जो आप नाम रखना चाहते हैं उसका, तो ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंडेटरी लिखा हुआ है, मतलब ये रखना ही है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमने जो ग्रुप का नाम रखा हुआ है वह ग्रुप कौन से कॉलम के अंदर है, तो ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स हेडर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट का जो नाम दे रखा है हमने स्टॉक्स मैन ग्रुप, ये मैन ग्रुप है। मैन ग्रुप मतलब प्राइमरी है, ठीक है, सबको हमने प्राइमरी में रखा हुआ है, मतलब ये सभी मैन ग्रुप हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम सीधा स्टॉक मैन ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप हैं ये सभी ग्रुप हमारे मैन ग्रुप है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यदि हम किसी दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगी, फिर वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ये एक प्रकार से देखिए तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स ग्रुप में आकर कि अभी हमारे पास में एक भी स्टॉक ग्रुप बना हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया। अब हमें इंपोर्ट करना है। अभी हमने क्या किया, उसको मैपिंग किया है टेम्पलेट्स को, अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। अब हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इंपोर्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, अब देख सकते हैं यहाँ पर सीधा हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन्स या फिर मास्टर्स मैंने जैसे आपको बताया सेम, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स होती है लेन देन भी आपको इंपोर्ट करना सिखा दूंगा मैं। हालांकि अभी हम जो सीखने वाले हैं वो हम मास्टर्स को सीखने वाले हैं। तो हम सीधा मास्टर के ऊपर एंटर करेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर वापस उस फाइल के लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट रहेगा, क्योंकि हम एक्सेल में ही यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पर हमने जो कॉपी की थी लोकेशन उसको पेस्ट कर देते हैं। तो सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल एक्सेल की उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम सीधा स्टॉक आइटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सेल फाइल का नाम था, ठीक है। अब हम वर्कशीट नेम, वर्कशीट कौन सी है जिसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो वर्कशीट हमारी स्टॉक्स ग्रुप के नाम से है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अंदर जो कॉलम है वो वाला वर्कशीट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ग्रुप है, ठीक है, स्टॉक ग्रुप। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर किया। अब हमने जो टेम्पलेट बनाया है उस टेम्पलेट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि डबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम जितने भी यहाँ पर टेम्पलेट्स बनाएंगे उन सब के पीछे हम 11 लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 11 हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप 11, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप डुप्लीकेट एंट्रीज को इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेट जितने भी स्टॉक्स ग्रुप रहेंगे वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट रहेगा वो इग्नोर हो जाएगा। एंटर करेंगे सीधा हम इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट समरी फॉर स्टॉक्स ग्रुप, यहाँ पर इंपोर्ट समरी हमें दिखाई दे रही है। टोटल प्राइमरी ग्रुप कितने हैं, यहाँ पर 13 है, राइट। तो 13 ग्रुप हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। जो डुप्लीकेट है वह यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ है, याद रखना, ठीक है। डुप्लीकेट को यहाँ पर 1 कर दिया गया है। हम सीधा इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सब इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली की विंडो आ चुकी है। मतलब हमने जितने भी इंपोर्ट यहाँ पर किया है वो सब इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप, ये सारे स्टॉक्स ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आकर दिखा देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं, स्टॉक ग्रुप पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सभी स्टॉक्स ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं जो हमने वहाँ पर इंपोर्ट किया है। अब बारी आती है यहाँ पर इसी तरीके से हम स्टॉक्स आइटम को भी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करने से पहले हमें इन सभी को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि स्टॉक कैटेगरी हो गया, यूनिट हो गया और उसके बाद में गोडाउन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक्स कैटेगरी को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम यूनिट को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद में हम गोडाउन को इंपोर्ट करेंगे। तो हमें अब यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी को इंपोर्ट करना है। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं, इसके नाम को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर नाम डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हम सीधा इंपोर्ट पे आना है, मैनेज पे आना है और हम सीधा यहाँ पर पहले तो हम सभी के टेम्पलेट्स को मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम सभी को एक साथ इंपोर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको जल्दबाजी में वो इंपोर्ट करना बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एक एक करके इंपोर्ट करेंगे। पहले तो हम इनके टेम्पलेट बना लेते हैं, राइट, ताकि हमारा समय बचेगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधे क्रिएट पे आ जाते हैं। सेम यहाँ पर फाइल हमारी दिखाई देगी, हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्टॉक कैटेगरी, सेकंड नंबर स्टॉक कैटेगरी में हम आ गए।
ठीक है, इसका नाम देंगे हम स्टॉक कैटेगरी 11, जिससे मैंने आपको बताया था 11, ठीक है। एंटर करेंगे। इसके बाद में हम अब आ जाना है हमें यहाँ पर, हम क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉक कैटेगरी। तो हमने यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम स्टॉक कैटेगरी पे एंटर कर लेते हैं। अब नाम देना है हमें, नाम मैंडेटरी है, तो हम नाम दे दिया। स्टॉक कैटेगरी का हमारा जो नाम है, सभी स्टॉक कैटेगरी क्या है हमारी, प्राइमरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्राइमरी है, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी का यहाँ पर नाम आ गए और सभी प्राइमरी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी रखेंगे सबको, तो सीधा स्टॉक कैटेगरी रखेंगे। उसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो फिर नहीं लेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम सबके मैपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगली मैपिंग किसकी करना है, अगली मैपिंग जो है वो हम यहाँ पर एक बार फिर से हम आ जाते हैं मैनेज के ऊपर। मैनेज के ऊपर आने के बाद में हमें सीधा मैपिंग टेम्पलेट पे आ जाना है, हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी हमने जो मैपिंग करी है वो मैपिंग हमने किसकी करी है, स्टॉक्स कैटेगरी। अब हमें मैपिंग करना है यूनिट की, तो हम सीधा यहाँ पर यूनिट की भी मैपिंग कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर और स्टॉक आइटम्स पे आ जाते हैं, और अभी हम करना है यूनिट की, तो यूनिट पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर नाम देंगे यूनिट 11 मैंने आपको जैसे बताया था। एंटर करेंगे। टाइप ऑफ मास्टर्स, मास्टर्स में हमारा क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हम सीधा यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करेंगे। सिंबल्स, अब सिंबल्स वही रहेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सिंबल्स यानी कि जो यूनिट होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो सिंबल्स होता है उसका, और फॉर्मल नेम में यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और सिंबल्स को सिलेक्ट करेंगे, और सिंबल्स में जो यूनिट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम यूनिट बनाते हैं तो उसका 3 अंक का जो कोड होता है वही उसका सिंबल्स होता है, जैसे कि नंबर्स के लिए NOS, ठीक है। सो इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स हमने यहाँ पर दे दिया। एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर फॉर्मल नेम देना है, फॉर्मल नेम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मल नेम दे देंगे। सो ये हो गया। एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये मैपिंग भी कंप्लीट हो गया। हमने 2 मैपिंग बना लिए, ठीक है, और तीसरा भी बना लिया अभी जस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर गोडाउन का भी बना लेते हैं, फास्ट जल्दी बनाना है हमें। तो गोडाउन का भी हम कैसे बनाएंगे, सीधा हम यहाँ पर देख सकते हैं। गोडाउन को भी मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें टाइप करने में समय बचेगा। तो हम सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। अब गोडाउन का भी मैपिंग बनाना है, तो हम सीधे क्या करें, मैनेज पे आ जाते हैं और उसके बाद में हम टेम्पलेट मैपिंग्स पे आ जाते हैं, मैपिंग टेम्पलेट पे आ जाते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, राइट। हमें इस पर ही सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम क्या बनाना चाहते हैं, गोडाउन, ठीक है। तो गोडाउन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें इसका जो नाम है वो दे देना है, तो हम इसका भी नाम गोडाउन 11 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से इन्वेंट्री मास्टर्स में से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर गोडाउन लोकेशन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। नेम देंगे, इसका जो नेम है वो नेम में रहेगा और अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी है, तो अभी हमें यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा बचना नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे सब हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्राइमरी है। ये मेन गोडाउन है और ये इसके वो है, ठीक है। सो प्राइमरी हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो मतलब हमने गोडाउन भी बना लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, सभी की हमने मैपिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी की मैपिंग को कर लिया। अब हमें करना है स्टॉक्स आइटम की मैपिंग, ठीक है। तो स्टॉक्स आइटम की भी हम मैपिंग करेंगे, हालांकि पहले हम इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो समय है वो बचे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। मास्टर पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स ग्रुप जो कि अभी हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसके अंदर वो सारे स्टॉक्स ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमने स्टॉक्स आइटम को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक्स आइटम के अंदर वही ग्रुप दिखाई देंगे जो ग्रुप हमने इंपोर्ट किया है, मतलब इन ग्रुप के अंदर एक भी स्टॉक्स आइटम नहीं है, ठीक है। सो हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी करेंगे तो यहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। स्टॉक्स के बाद में यूनिट भी अभी हमने इंपोर्ट नहीं किए, शो नहीं हो रही है, और गोडाउन भी यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अभी हम इंपोर्ट करेंगे जब दिखाई देंगे। अभी मेन लोकेशन दिखाई दे रही है क्योंकि मेन लोकेशन इसके अंदर पहले से ऑलरेडी रहती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, मास्टर्स पे एंटर करेंगे। अभी हमें क्या इंपोर्ट करना है, हम सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हमने स्टॉक ग्रुप को इंपोर्ट कर लिया था, हम सीधा स्टॉक्स कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी क्या है हमारी, स्टॉक कैटेगरी 11, ये वाला हमारा टेम्पलेट था, तो हमने सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ मास्टर्स में ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी आ चुका है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डुप्लीकेट को हम यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट करेंगे और एंटर करके स्टॉक कैटेगरी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास में टोटल कितनी कैटेगरी है, यहाँ पर 5 कैटेगरी है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी इंपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, स्टॉक कैटेगरी में आकर ये वो सभी स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है जो हमने यहाँ पर रखी हुई थी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये, लेकिन जितनी भी डुप्लीकेट थी उन सबको इसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। जो मेन है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो ये इस प्रकार से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम एक बार और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अभी हमें क्या इंपोर्ट करना है, यूनिट्स को। सीधा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यूनिट को भी मैं आपको तुरंत इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। मास्टर्स पे आते हैं और यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारी जो लोकेशन सिलेक्टेड है, हम यूनिट को करना चाहते हैं, यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने यूनिट 11 के नाम से जो टेम्पलेट बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, एंटर करना है और ये भी इंपोर्ट हो गया। हमने 2 यूनिट यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, ठीक है। एंटर करेंगे, ये आ गई, ठीक है। नंबर्स के लिए भी आ गई है और पीसेस के लिए भी आ गई। इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देखना है तो हम इसको ऑल्टरेशन करेंगे। ऑल्टरेशन करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर की भी आ गई है। अगर हम इसके डेसिमल प्लेसेस को भी देना चाहते हैं तो उसको वहीं से दे सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी एडवांस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। पीछे आते हैं, गोडाउन को इंपोर्ट करते हैं। गोडाउन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर गोडाउन को भी इंपोर्ट करना है तो सीधा क्या करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर मास्टर्स को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर हमें गोडाउन को इंपोर्ट करना है तो हम गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोडाउन है, गोडाउन 11 के नाम से हमने इसको सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। बाकी हम इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से गोडाउन पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक मेन गोडाउन हो गया, एक श्री गोडाउन हो गया, ठीक है। अब श्री गोडाउन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी प्राइमरी है जो मेन है, और यहाँ पर जो मेन गोडाउन है ये भी प्राइमरी है, ये भी मेन है। सो इस प्रकार से आप टेलीप्राइम के अंदर एक्सेल का जो डाटा होता है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको मैपिंग करना भी सिखाया और इसको इंपोर्ट करना भी सिखाया, ठीक है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट क्लासेस में हम यहाँ पर जो सीखेंगे वह स्टॉक्स आइटम को इंपोर्ट करना सीखेंगे टेलीप्राइम के अंदर, क्योंकि ये क्लासेस काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लासेस में जस्ट इसके बाद आप इसी क्लास को देख लीजिएगा। तो ये जो क्लासेस आ रही है इस क्लासेस के अंदर में आपको यहाँ पर स्टॉक्स आइटम को और स्टॉक ग्रुप को, स्टॉक कैटेगरी को, इन सबको एक साथ इंपोर्ट करना सिखाऊंगा विथ इनके डेटा के साथ। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं, ये एलोकेशन डिटेल्स होती है वह भी। सो आज की क्लासेस में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट क्लासेस में।